प्रश्न दूसरा, 56 और 63 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। प्रश्न दूसरा का पहला तो कह रहा है 56 और 63 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 63 में से 56 को घटाएंगे, 63 में से 56 को घटाएंगे और फिर 1 घटा देंगे तो निकल जाएगा 63 और 56 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 63 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए 63 में से 56 घटाएंगे तो 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 5, 5 में से 5 गया 0, तो 7 आया। तो 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो पहले इससे इसको घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें से 1 और घटा देंगे तो 6 आएगा। यानी 56 और 63 के बीच 6 पूर्ण संख्याएं हैं। इसका उत्तर क्या होगा, 6 होगा। तो 56 और 63 के बीच में 6 पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए 56 के बाद क्या होता है, 57, 57 के बाद 58, 58 के बाद 59, 59 के बाद 60, 60 के बाद 61, 61 के बाद 62, 62 के बाद आ जाता है 63। तो 56 और 63 के बीच में कह रहा था, 56 और 63 के बीच में कह रहा था। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या है, 57, 58, 59, 60, 61, 62। तो इस तरह से तो निकालने में बहुत देर लगेगा, इसीलिए इस तरह से निकालेंगे। बस 63 में से 56 घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें से 1 घटा देंगे तो 6 आएगा। यानी 56 और 63 के बीच में 6 पूर्ण संख्याएं हैं। इसी तरह कोई भी दो संख्या के बीच में हम पूर्ण संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा, सरल कीजिए। प्रश्न 2 का दूसरा, सरल करना है। 172 गुना 45 प्लस 55 गुना 172। तो देखिए यहाँ पे 172 जो है 45 के साथ भी गुना हो रहा है और 172 55 के साथ भी गुना हो रहा है। बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो 172 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों के साथ गुना हो रहा है। देखिए 45 के साथ भी 172 गुना हो रहा है और 55 के साथ भी 172 गुना हो रहा है। तो 172 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 45। जोड़ का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ये जोड़ का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, 45 जोड़ 55। देखिए इस तरह से 172 को कॉमन ले लिए क्योंकि 45 के साथ भी हो रहा था गुना और 172 के साथ भी गुना हो रहा था। तो 172 को जब कॉमन ले लिए तो कोष्टक के अंदर हो जाएगा 45 जोड़ 55। तो 172 गुना, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 5 10, हाथ में रहा 1, 5 और 9 1 10। तो 45 और 55 100 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है तो कोष्टक वाले को पहले हल होता है। तो ये दोनों को जोड़ करके आ गया 100। अब 172 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 17,200, 17,200। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको हल कर लिए हैं 172 को कॉमन लेकर के। तीसरा, प्रश्न 2 का तीसरा, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न दूसरा का तीसरा का ए है 8 जोड़ 29 जोड़ 12। तो कह रहा है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना है। तो देखिए 29 को इधर लिख लेंगे और 8 को इधर लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि तीनों जोड़ में है
तो क्रम को बस बदल दिए हैं, 8 को इधर लिख लिए, 29 को इधर लिख लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि देखिए 12 और 8 को जोड़ने में क्या आ रहा था, 20 आ रहा था। 12 8 देखिए 20 आ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ना आसान हो गया, 20 हो गया। देखिए 12 8 20। अब 29 और 20, 29 और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 2 2 4, यानी 49। तो देखिए कितना आसानी से बस क्रम को बदल करके इसको जोड़ लिए हैं हम। ऐसे 29 8 जोड़ने में, फिर 12 जोड़ने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता, इसीलिए 12 8 20 हो गया, फिर 29 20 49 हो गया। प्रश्न दूसरा का तीसरा का बी, 83 जोड़ 61 जोड़ 17 जोड़ 39। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 83 और 17 को पहले जोड़ेंगे, और 61 और 39 को, यानी ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, फिर ये दोनों को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, यानी इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या किए हैं, बस 61 और 17 को क्रम को बदल दिए हैं। 61 पहले था तो 17 लिख दिए, फिर 61 को इधर लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि चारों तो जोड़ना ही है, तो किसी को भी पहले जोड़ें, किसी भी दो संख्या को पहले जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 83 और 17 को पहले जोड़ेंगे, और 61 और 39 को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, फिर जो आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए कोष्ठक के अंदर बंद कर दिए हैं ताकि पता लगे कि ये दोनों को जोड़ना है, फिर ये दोनों को जोड़ना है। तो 83 17 कितना होगा, 7 3 10, 8 1 9 1 10। देखिए 83 17 100 आ गया। 61 और 39 9 1 10, 6 3 9 1 10। देखिए इधर भी 100 आ गया। तो 100 100 क्या होता है, 200। तो कितना आसानी से देखिए इसका उत्तर आ गया है। ठीक है, ये दोनों को पहले जोड़ने में और ये दोनों को पहले जोड़ने में कितना आसानी से 200 आ गया। ऐसे देखिए 63 83 और 61 जोड़ना पड़ता, फिर 17 और 39, तो ज़्यादा मेहनत लगता, इसीलिए यहाँ पे देख लेना है। देखिए 9 1 10 इकाई अंक पे शून्य आ रहा था, तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए 7 3 10 इकाई अंक पे शून्य आ रहा था, तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो 100 आ गया, फिर 100 आ गया, तो 100 100 200। प्रश्न दूसरा का चौथा, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न दूसरा का चौथा का ए है 4 गुना 8276 गुना 25। ठीक है, 4 गुना 8276 गुना 25 है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 8276 गुना 4 गुना 25 इस तरह लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, बस ये दोनों का क्रम बदल दिए हैं, तीनों गुना में है। ठीक है, तो चाहे किसी भी दो संख्या को पहले हम गुना कर सकते हैं। तो 8276 को यहाँ पे, 4 को यहाँ पे लिख दिए। तो 8276 गुना, अब देखिए ये दोनों को पहले गुना कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। 25 चौके क्या होता है, 100 होता है, इसलिए ये दोनों को पहले गुना कर लेंगे कि तो गुना करना आसान हो जाएगा। अब देखिए 8276 में 100 को गुना करेंगे तो 8276 तो लिख ही देंगे, क्योंकि 100 से गुना करना है। तो 100 में यानी 1 पे 2 शून्य है, तो पहले 1 से गुना कर लिए। 8276 गुना 1 कितना हो गया, 8276, फिर 2 शून्य इस पे बैठा देंगे। तो 8276 गुना 100 हो जाएगा 8,27,600। तो कितना आसानी से यहाँ पे देखिए गुना हो गया है, क्रम को बदल देने से सिर्फ।
ठीक है, ऐसे ये 4 गुना इतना करना पड़ता, फिर जो आता उसको 25 से, तो ज़्यादा मेहनत हो जाता। तो यहाँ पे बस 25 चौके 100 करेंगे, फिर 8,276 पे 2 शून्य दे देंगे, तो हो जाएगा 8,27,600 इसका उत्तर। बी में है 125 गुना 3 गुना 8 गुना 15। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 125 गुना 8 गुना 3 गुना 15। तो यहाँ पे 3 गुना 8 को 8 गुना 3 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्रम को बदल देने से। अब देखिए 125 गुना 8 हो जाएगा 1000, और 15 तिया हो जाएगा 45। ठीक है, 125 को 8 से गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 15 को 3 से गुना कर देंगे तो 15 तिया हो गया 45। यानी ये दोनों को पहले गुना करेंगे, फिर ये दोनों को करेंगे। 125 गुना 8 1000, 15 तिया 45। अब 45 गुना 1000 हो जाएगा 45,000। तो कितना आसानी से देखिए क्रम को बदल देने से गुना हो गया है। तो 125 और 8 को गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 15 को 3 से गुना कर देंगे तो 45। 45 गुना 1000 हो गया 45,000 इसका उत्तर। प्रश्न 2 का 5वां, मान निकालिए। तो प्रश्न है 89,276 गुना 137 माइनस 37 गुना 89,276। तो यहाँ पे 89,276 जो है 137 के साथ भी गुना हो रहा है, फिर 89,276 37 के साथ भी गुना हो रहा है। तो 89,276 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 89,276 2 बार आया है यहाँ पे, तो इसको कॉमन ले लेंगे, यानी इधर इसको पहले लिख देंगे और कोष्ठक के अंदर कौन बच जाएगा, 137 माइनस 37। तो 89,276 गुना, अब 137 में से 37 घटाएंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, इससे इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह था, तो ये घटाव का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। 89,276 जो है 137 के साथ भी गुना हो रहा है और 37 के साथ भी गुना हो रहा है। तो 89,276 को कॉमन ले लिए, तो कोष्ठक के अंदर कौन बच जाएगा, 137 होगा यहाँ पे, इसको तो कॉमन ले लिए हैं तो 137 बचेगा। फिर 89,276 को इधर कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, -37। तो 137 माइनस 37 हो जाएगा कोष्ठक के अंदर, यानी इसमें से इसको घटाना है पहले, क्योंकि कोष्ठक के अंदर है, तो 100 आ जाएगा। अब 89,276 को जब 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 89,276 पे 2 शून्य, यानी 89,27,600 इसका उत्तर। तो इस तरह से कॉमन लेकर के आसानी से इसको हल कर लेंगे।